मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता को दी गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। कहा, हर जिले में कार्यक्रम का हो रहा है आयोजन, जनता के हित के लिए कर रहे हैं काम। हरियाणा सरकार ने बढ़ाया 10 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का रेट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसान के हित के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर दिखेगी हरियाणा की झांकी। भगवान श्री कृष्ण की गीता की थीम पर निकलेगी झांकी। दुनिया को देगी मनोहर संदेश। वंदे मातरम। मैं आपके साथ विशाखा चौधरी और बहुत खास स्वागत आपका हमारे बुलेटिन हरियाणा हलचल में। इस खास बुलेटिन में आपको हरियाणा की प्रगति की सभी खबरों से अवगत कराएंगे। इसमें आप देखेंगे कि बदलते हरियाणा की किस तरह से जो तस्वीर है वो बनी हुई है। और इसी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी। सभी प्रदेशवासियों को उनकी तरफ से बधाई दी गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के सभी जिलों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, क्योंकि हमारे लिए गणतंत्र दिवस गौरव की बात है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भी जनता के हित में काम कर रहे हैं। आप सभी बंधुओं के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को कल अपना गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी, उसकी अग्रिम बधाई देते हुए और अपनी बात शुरू करता हूं, जो कि कल मेरा कार्यक्रम ऑफिशियली यमुनानगर में है 26 जनवरी का। सभी स्थानों पर हमारे जो सरकार से जुड़े हुए लोग सब जाएंगे और इस बार पिछली बार की तरह जैसे 15 अगस्त को हमने ये कार्यक्रम 75 जगह पर सरकारी तौर पर किए थे, इस बार भी 75 जगह पर ही ये सब कार्यक्रम होंगे, जिसमें सभी सब डिविजनल हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ये सब शामिल हो जाते हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार किसानों के उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है। चाहे किसानों की फसल को हुए नुकसान की भरपाई हो या फसलों की अच्छी कीमत उपलब्ध कराना हो, सरकार हमेशा ही किसानों के साथ खड़ी है। मनोहर फैसले से किसानों में खुशी है और साथ ही सरकार की तरफ से गन्ना किसानों को ये तोहफा दिया गया है। 10 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का रेट राज्य सरकार की तरफ से बढ़ाया गया है। किसान बंधुओं की गन्ने की जो मिलें शुरू हुई तब से एक मांग चल रही थी कि गन्ने के रेट बढ़ाए जाएं। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि हमारा जो गन्ने का रेट है पिछले वर्ष का 362 रुपये ये चल रहा है अभी भी। और चूँकि हरियाणा में हम लोग गन्ने की पेराई सबसे ज़्यादा यानी पंजाब से ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमें पता है कि चीनी के रेट जिस प्रकार से चल रहे हैं उस अनुसार गन्ने के मिलों का घाटा बहुत ज़्यादा हुआ है पिछले कुछ सालों में। आज की डेट में अगर मैं बताऊं तो लगभग 5300 करोड़ रुपए का घाटा ये हमारी कोऑपरेटिव मिल्स के ऊपर ये चल रहा है। 5293 करोड़ है, यानी राउंड फिगर लें तो 5300 करोड़ लगभग ये है। हमारी अपेक्षा थी कि इस बार चीनी के रेट 3700 के आसपास टच करेंगे, लेकिन चीनी के रेट बढ़े नहीं हैं और अभी भी 3450 के लगभग चीनी के रेट चल रहे हैं। इसलिए हमारी भी एक कठिनाई है। हम चाहते हैं कि किसान, हमारा प्रदेश हो के किसानों का प्रदेश है तो किसानों को लाभ ज़्यादा ज़्यादा मिलना चाहिए। देश की सरकार भी ये चीज़ें हमेशा सोचती रहती है। इस बार केंद्र सरकार ने भी जो एक नोटिफाई किया है FRP, तो 305 रुपये FRP ये घोषित किया है। ये सारे देश के लिए लागू होता है। जहाँ कहीं सरकारें देती हैं तो वो अपने पास से ही उसको कंपनसेट करती हैं, ज़्यादा देती हैं। और ये जो सरकारी रेट है ये भी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इन 4 प्रदेशों में होता है। बाकी सब जगह जो कोऑपरेटिव मिल्स हैं अथवा प्राइवेट मिल्स हैं वो मिल के हिसाब से अपना अपना रेट वो घोषित करते हैं। अब किसान की चूँकि एक मांग उठी है तो हमने भी विचार किया कि हम कितना ज़्यादा उसमें और कंपनसेट कर सकते हैं। इसके लिए विधानसभा में मैंने एक कमेटी की घोषणा की थी कि गन्ने के रेट को सुझाव देने के लिए हमारे कृषि मंत्री के
अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाए। उन्होंने 2-3 बैठकें की हैं, जो किसान प्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत की है और जो साइंटिस्ट हैं उनसे भी बात की है। सरकार का भी कोऑपरेटिव विभाग, क्योंकि हमारी मिलें 11 मिलें तो कोऑपरेटिव हैं, इसलिए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से बात की, प्राइवेट मिलों से बातचीत की। इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भी कुछ ना कुछ हमको ज़रूर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आखिर किसान का भी एक हितैषी बनकर के हमको सोचना होता है कि उसकी भी कीमत जो है बुआई की कुछ ना कुछ तो बढ़ी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित एक व्यू लेकर के उन्होंने आज रिपोर्ट दी है कि 370 रुपये और रेट किया जाए, यानी 362 पहले था, 8 रुपये और बढ़ाया जाए। लेकिन फिर स्वयं विचार करते हुए कि 8 रुपये की बजाय एक राउंड फिगर 10 रुपये बढ़ाने का और हमने निर्णय लिया है, अर्थात इस बार 372 रुपया ये रेट होगा। ये आज से, और ये एक प्रकार से घोषणा की है, तो इस वर्ष का जब से मिलें चालू हुई हैं ये उस पर लागू होगा। और मैं ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि अगले वर्ष भी ज़रूर हम बढ़ाएंगे और आशा करता हूँ कि चीनी के रेट बढ़ने चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि चीनी मिलों को बेहतर करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। हालांकि सरकार ने इसके लिए कदम भी उठाए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि हम हर संभव किसानों को मदद कर रहे हैं और हर स्तर पर काम कर रहे हैं। चीनी मिलों को लेकर आपको बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से ये फैसला दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया कि लगातार चीनी मिलों की जो क्षमताएं हैं उनको बढ़ाने का काम भी राज्य सरकार कर रही है। पहले तो हमारी जो मिलें हैं बहुत पुरानी मिलें हो गई हैं, जिनका रेनोवेशन किया है, जिनकी कैपेसिटी बढ़ाई है। जैसे करनाल की कैपेसिटी भी बढ़ाई गई है मिल की, पानीपत की कैपेसिटी बढ़ाई गई है। ऐसे ही हमने पिछले वर्ष पलवल को भी अपग्रेड किया था, सोनीपत मिल को भी अपग्रेड किया है। कुछ और मिलें भी इस बार लाइनअप हैं जिनको हम अपग्रेड करेंगे ताकि उनकी रिकवरी को बढ़ाया जा सके। जब तक चीनी की रिकवरी नहीं बढ़ती है तब तक हमारे लिए भी कठिनाई आती है। अभी रिकवरी जो चल रही है प्राइवेट मिलों की तो 10 से ऊपर है, लेकिन सरकारी मिलों की पिछले वर्ष की 9.75 यही रिकवरी आई थी। ये कैसे और बढ़े कि वर्ष के अंत में ही जाकर पता लगता है कि रिकवरी किस मिल की कितनी है। तो ये रिकवरी हमारी पिछले वर्ष 20-21 की 9.71 थी, तो और प्राइवेट मिलों की ये 10.24 थी। तो ऐसे रिकवरी को बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न हो रहे हैं। कुछ मिलों में अतिरिक्त आय के लिए व्यवस्था की जा रही है। जैसे हमारे शाहबाद मिल में एथेनॉल का प्लांट लगा है, यमुनानगर प्राइवेट मिल ने भी एथेनॉल का प्लांट लगाया है, और भी कुछ मिलें इस ओर बढ़ रही हैं। नारायणगढ़ भले ही प्राइवेट मिल है, लेकिन वहाँ एनर्जी का यानी पावर प्लांट का भी एक आयोजन मैंने किया है। ये सारी चीज़ें होने के बाद कैसे मिलों की आय बढ़े, तो हम लोग उसमें लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। अभी जो इस समय जो स्थिति है तो हमारे मिलों का गन्ना चूँकि अब पिछले कुछ दिन से आया नहीं था, तो जो बातचीत चल रही है, मुझे लगता है मैं किसानों से अपील भी करता हूँ कि आज जो के रेट बढ़ा करके जो उनकी डिमांड है उस हिसाब से हमने कोशिश की है कि उसमें रेट बढ़ाया जाए, बढ़ा दिया है। मैं उनसे अपील करता हूं कि तुरंत जो गन्ना जहां है वो लेकर के मिलों में जाएं, और मिलें जो है तुरंत गन्ना पहुंचते ही मिलें यानी प्रारंभ हो जाएंगी। तो इस प्रकार से मिलों को गन्ना ले जा करके मिलें चालू की जाए ताकि किसान का भी नुकसान न हो। और गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी के माध्यम से पूरी दुनिया श्रीमद् भागवत गीता के शाश्वत संदेश से रूबरू होगी। इस वर्ष कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन के लिए लगातार दूसरी बार हरियाणा की झांकी का चयन रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ कमेटी द्वारा किया गया है, जिसका थीम है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। इस झांकी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के भी दर्शन होंगे। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने भी बताया है कि भारत सरकार के
रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ कमेटी द्वारा प्रतिवर्ष राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों की झांकियों के चयन की प्रक्रिया नवंबर माह में शुरू की जाती है, जिसमें सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश व मंत्रालय अपने अपने थीम की प्रस्तुति देते हैं। विशेषज्ञ कमेटी द्वारा थीम की प्रासंगिकता और उपादेयता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से झांकियों का चयन किया जाता है। पिछले वर्ष भी खेलों में नंबर 1 हरियाणा की थीम पर आधारित झांकी के माध्यम से हरियाणा की खेल उपलब्धियों को सशक्त तरीके से देश दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया था। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का यहाँ जो मिलिट्री ग्राउंड है, जहाँ हरियाणा की और अन्य राज्यों की और विभिन्न विभागों की झांकी तैयार हो रही है, उसमें पधारने के लिए सभी मेरे मीडिया के बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, कैमरामैन का, सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस बार बड़े ही हश्र की बात है, बड़े ही फ़ख्र की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से लगातार दूसरी बार हरियाणा राज्य की जो झांकी है, जो टैब्लो जिसे कहते हैं, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कर्तव्य पथ पर पूरे देश के सामने प्रस्तुत की जाएगी। पिछले वर्ष जो हमारे हरियाणा के खिलाड़ी हैं, जो हमारे पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश की आन बान और शान हैं, उनकी एक लाइव झांकी थी जिसको बहुत अप्रिशिएट किया गया था। और जो हमारे ओलंपिक विनर्स हैं और जो दूसरे मेडलिस्ट हैं विभिन्न खेलों में हरियाणा के, उनको पूरे विश्व से, पूरे देश से उस झांकी के माध्यम से रूबरू कराया गया था। उससे पहले सन 2017 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हरियाणा राज्य पहले किसी समय में बड़ी ड्यूबियस डिस्टिंक्शन थी, जहां बेटियों की संख्या बड़ी कम थी, तो उसके संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया था हरियाणा में, जिसमें हमारा जो लिंगानुपात है सुधर कर अब बहुत अच्छा हो गया, लगभग 920 के आसपास हो गया है, जो कि पहले कभी 850 था। उस पर एक बहुत सुंदर झांकी 2017 में आई थी। उसके बाद लास्ट ईयर 2022 में हमारी झांकी खिलाड़ियों की आई थी, और इस बार मुझे बड़े गर्व के साथ ये बताते हुए गर्व हो रहा है, खुशी हो रही है कि 2023 में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के टॉपिक पर जो है झांकी हमारी इस बार गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर पूरे देश के सामने हरियाणा प्रस्तुत करेगा। जैसा कि आप लोगों को विदित है, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, जो कुरुक्षेत्र की जो धरती है वो हरियाणा के अंदर है, और वहाँ लगभग 5000 वर्ष से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने गीता का अमर संदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए अर्जुन को दिया था, और एक बहुत बड़ी हमारी वो सांस्कृतिक धरोहर है। मेरा मानना है वो जो सांस्कृतिक धरोहर है सिर्फ हरियाणा और भारत की नहीं, पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है, और उस धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से हम पूरे विश्व में उसको लेकर जा रहे हैं। हमने अलग अलग देशों में हर वर्ष एक तो बहुत बड़ा कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय गीता वर्ष महोत्सव का कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है, जो लगभग नवंबर दिसंबर महीने में होता है, माघ-शीर्ष महीने में। उसके अलावा पूरे विश्व में भी इसकी जो गीता का संदेश है वो हम इस महोत्सव के माध्यम से लेकर जाते हैं, गीता के संदेश को गुंजायमान करते हैं। इस तरह के कार्यक्रम पहले मॉरिशस में हो चुका है, लंदन में हो चुका है, अभी हाल में कनाडा में हुआ था, और अभी अगले अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। तो जो हमारा गीता का संदेश है, जो इतनी बड़ी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उसकी प्रस्तुति 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर हरियाणा के माध्यम से पूरे राष्ट्र और विश्व के सामने की जाएगी। और आज के लिए हरियाणा हलचल में इतना ही। आगे की सभी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ।